वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 22। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं था? तो ये था शिक्षा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए एक भारतीय निर्माण योजना है। इसमें परियोजनाएं शामिल हैं: सिंचाई, दूरसंचार कनेक्टिविटी, सड़कें, विद्युतीकरण, आवास और जलापूर्ति। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत को कुछ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पहली बार किस वर्ष में पुनर्गठित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1965 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन सर्वप्रथम 1965 में किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को औपचारिक रूप से इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में जाना जाता था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में कुल 101 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं और 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बनाया जाने वाला घर किसके नाम होना चाहिए? तो ये होना चाहिए परिवार की महिला के नाम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री आवास योजना नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुसार घर उपलब्ध कराना है। यह घर परिवार की महिला के नाम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अधिकतम अनुदान की सीमा कितनी है? तो यह है 10,000 रुपये। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1999 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक समग्र योजना है, जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और विपणन को सम्मिलित किया गया है। इस योजना को वित्तीय संस्थानों, पंचायत राज संस्थाओं, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का क्या कार्य होता है? तो ये होता है किसानों को सूचना प्रदान करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर किसानों को सूचना प्रदान करते हैं। इसमें किसान अपनी फसलों से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाते हैं। कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने कृषक समुदाय को विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए 21 जनवरी 2004 को देश भर में किसान कॉल सेंटर शुरू किए। इन कॉल सेंटरों का उद्देश्य किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का तुरंत स्थानीय भाषा में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल फसलों का क्षेत्र लगभग 62 से 65% किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है खाद्यान्न के। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कुल फसलों का क्षेत्र का लगभग 62 से 65% खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। खाद्यान्न फसलों में अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्माण का क्या उद्देश्य है? तो ये है मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसमें सड़क, सिंचाई, आवास, जलापूर्ति, अवसंरचना, दूरसंचार कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दूरसंचार कनेक्टिविटी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो ये करता है ग्राम सभा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ग्राम सभा मनरेगा योजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करती है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम सभा कुछ अन्य कार्यों के साथ साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच, सभी सार्वजनिक दस्तावेजों का निरीक्षण करने और अन्य सहित सामाजिक लेखा परीक्षा का निरीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति द्वारा किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। पहली वैज्ञानिक विधि 1931-32 में प्रोफेसर BKRV राव द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बहुत संतोषजनक नहीं थी। 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट 1954 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 1948-49 में 225 रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र मार्ग बनाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 से अधिक की आबादी वाले मैदानी और 250 से अधिक आबादी के पहाड़ी इलाकों में बस्तियों को सभी मौसम सड़कों से जोड़े जाने की योजना है। यह योजना 25 दिसंबर 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में एक प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है टिम्बर को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में टिम्बर एक प्रमुख वन उत्पाद के रूप में होता है। इसका उपयोग इमारती लकड़ी में होता है। तेंदू के पत्ते मध्य प्रदेश की राष्ट्रीयकृत वन उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा ममत्व मेला
किसकी बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ममत्व मेला मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का एक वार्षिक आयोजन है। इसमें प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण शहरी महिला उद्यमियों के उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय विभाग किसानों को मौसम संबंधी सूचना प्रदान करता है? तो ये करता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्व प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम के लिए लक्षित समूह क्या है? तो यह है वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय ग्रामीण कौशल्य योजना को 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत रोशनी कार्यक्रम का लक्षित वर्ग वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं पर है। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 24 जिलों में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार दिलाने की योजना 7 जून 2013 को शुरू की थी। इस योजना का नाम रोशनी है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं में कम से कम 50% महिलाएं होंगी। इस योजना का 75% खर्च केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकारों को देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? तो यह है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। केंद्र सरकार योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। विशेष राज्य को केंद्र सरकार से अनुदान अधिक दिया जाता है। यह उनकी विषम परिस्थितियों के कारण उन्हें विशेष राज्य दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुपात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमांकित प्रीमियम का संतुलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है? तो यह किया जाता है 50:50 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक समय तक कम करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का 50:50 का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति 2009-10 के मुताबिक मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? तो यह है 35 से 40%। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। तेंदुलकर समिति के मुताबिक मध्य प्रदेश में 35 से 40% गरीबी है, जबकि भारत में गरीबी तेंदुलकर समिति के अनुसार 29.5% है। प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस समूह का गठन 2005 में गरीबी के आधिकारिक आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और मौजूदा प्रक्रियाओं में बदलाव की सिफारिश करने के लिए किया गया था। तेंदुलकर समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये करता है कर्नाटक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर राज्यों में शहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऊर्जा वितरण से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। उदय योजना यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना भारत की विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए शुरू की गई भारत सरकार की एक योजना है। यह योजना 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी, जिसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।